एसटेट की डिग्री है और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन को इन लोगों ने पत्र लिखा है और सवाल खड़ा किया है कि लगभग 7400 से अधिक रिजल्ट आया है और 8590 लगभग सीट है, जिसमें 25% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद आयोग जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करता है, फिर से जो मेधा सूची है उस पर तैयारी होती है, या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल जाती है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देखिए बताने वाला हूं कि धांधली किस स्तर पर, फर्जीवाड़ा किस स्तर पर हुआ है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एक छात्र हैं और आपका इस एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ हो ना हुआ हो, आप बीएड वाले हो, डीएलएड वाले हो, या फिर आप कोई सा भी आप कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबको जानना ज़रूरी है कि फर्जीवाड़ा क्या हुआ है और कैसे हुआ और किस हद तक हुआ है। देखिए, मैं आपको ये वाला तो मैंने सुबह भी दिखाया था, मैं आपको आज 3-4 तरीके से आपको बताऊंगा, 3-4 जगह से बताऊंगा। ये मैं सुबह भी डाला था इस वाले पर वीडियो, लेकिन मैं अभी इसे फिर से शुरू से बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है OMR सीट, ये करिश्मा कुमारी जी का है। इसमें डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं सन 2000 लगाया गया है। इनका डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है, यानी इनकी उम्र अभी मुश्किल से 22-23 साल हुई सन 2000 होने के वजह से। अब देखिए आगे आप पढ़ते हैं। आगे ये जो बॉक्स खाली दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका A है कि B है कि C है कि D है, बुकलेट सीरीज नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिल करना होता है और उसको यहाँ पे गोला भी करना होता है। तो यहाँ पे ना तो गोला किया गया है, ना ही इनका बुकलेट नंबर सीरीज दिया गया, भरा गया, कुछ भी नहीं। बस इनका जो है इस तरह से फॉर्म फिलअप करके, मतलब OMR भर करके, और इस तरह से आपको देखिए इस तरह से OMR भर के इन्होंने जमा कर दिया है। अब इनका रिजल्ट आप बताइए, अब इसका रिजल्ट कैसे चेक होगा? आप सोचिए, खुद सोचिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि किस बुकलेट सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने टिक किया है, तो आप इनके क्वेश्चंस को कैसे चेक करेंगे? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें जो इनका उम्र है ये सन 2000 जो है इनका उम्र लगाया गया है। ये जो फॉर्म भरी हुई है, ये जो है ये 9, 10, 11, 12 वाले का ये है। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था, इनका सेक्शन है तो सन 2000 में, जबकि यह स्टेट का पेपर सन 2019 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो पिछला स्टेट हुआ था वो 2019 में हुआ था, जबकि इन्होंने सन 2000 इनका जन्म है, यानी 19 में ये 19 साल की होंगी। अब आप खुद सोचिए, 19 साल में आदमी हाई स्कूल भी, इंटर भी पास कर ले रहा है, ग्रेजुएशन भी कर ले रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जा रहा है, तभी ना पीजी की डिग्री मिलेगी। उसके साथ ही साथ स्टेट भी क्वालिफाई हो जा रहा है, उसके साथ ही साथ इसमें आकर के फॉर्म भी भर दे रहा है। यानी 19 साल की उम्र में कैसे कोई स्टेट पास हो सकता है बिहार का? क्योंकि 19 साल तो आदमी को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करने में ही लग जाते हैं। 19 साल, 20 साल, 21 साल तक का हो जाता है वो। इन्होंने पीजी तक कर लिया, उसके बाद इनका स्टेट भी क्वालिफाई हो गया 19 साल के अंदर ही। अब आप खुद सोच लीजिए, पहला तो डेट ऑफ बर्थ हो गया। दूसरा बात, इसमें इन्होंने जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर इन्होंने नहीं भरा था, तो वो भी एक डाउटफुल बनता है। उसके बाद भी, इतना होने के बाद, और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट हुआ है, आप रोल नंबर भी चेक करते चलिएगा, वरना बाद में कहेंगे ये दूसरा है। देखिए रोल नंबर इन्होंने क्या भरा, 89985 है ना इनका रोल नंबर। यहाँ पर देखिए 89985 रोल नंबर वाले का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलॉट हुआ है। 89985 का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है। ये कोई बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये डीवी का रिजल्ट है। डीवी के रिजल्ट में 89985 में करिश्मा कुमारी जी का नाम है। यहाँ पर इनके पास स्टेट का डॉक्यूमेंट्स था ही नहीं, यानी इन्होंने स्टेट पास किया ही नहीं था। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने स्टेट का कोई डिग्री नहीं दिया था, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी इनको मेरिट सूची में देखिए आप, करिश्मा कुमारी जी का 824 नंबर पर 89985 में नाम दिया गया है। पहला क्वेश्चन बुकलेट नहीं था, दूसरा बात उम्र इनका कम है, इनके पास स्टेट की डिग्री भी नहीं थी, उसके बाद भी इनका नाम आपके इस मेरिट लिस्ट में है। उसके साथ आप दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन, जूही कुमारी, आप इनका नाम भी देखते चलिएगा, जूही कुमारी जी नाम है इनका। इनका डेट ऑफ बर्थ सन 2001 है, यानी ये 2019 में सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। 2019 में कितना थी? 18 साल की। और 2019 के बाद कोई भी स्टेट का पेपर नहीं हुआ है, और जो ये फॉर्म आया था ये 2019 के स्टेट पर ही आधारित आया हुआ था। तो 2019 में इसका मतलब ये स्टेट पास थी। स्टेट पास करने के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सब कुछ करना होगा। तो पीजी इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया। उसके साथ ही साथ इन्होंने स्टेट की भी जो अपना रिक्वायरमेंट वो भी कंप्लीट कर लिया, स्टेट भी पास कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस के थ्रू जो है इन्होंने नौकरी भी लगाना सुनिश्चित हुआ। अब ये
देखिए डेट ऑफ बर्थ वाला भी इशू है उसके साथ। इन्होंने तो खैर इनका जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर तो भरा गया था, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा फर्जी लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा फर्जी काम हो रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी इनका रिजल्ट की बात करें तो देखिए इनके भी रिजल्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप देख लीजिएगा सेम है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूसरा बता रहा हूँ। इनका डेटा, इनका जो रोल नंबर आप देख लीजिएगा 900255, मतलब 900225 ये है इनका रोल नंबर। मैं आपको बता रहा था कि इनका भी रोल नंबर आप देख लीजिएगा 900225 इनका रोल नंबर है। आप देखिए तो इनका भी सिलेक्शन के थ्रू जो इनका डीवी में इनका नाम था 900225 में जूही कुमारी जी स्टेट नॉट क्वालिफाइड स्टेट डॉक्यूमेंट्स के जगह पर उन्होंने बीटेक का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, यानी इसके जगह पर स्टेट के जगह पर इन्होंने अपने बीटेक का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, यानी इनके पास भी स्टेट की डॉक्यूमेंट्स नहीं था, स्टेट क्वालिफाइड नहीं थे। उसके बाद भी इनका जो है मेरिट लिस्ट में 2990 नंबर सीरीज पर 900225 जूही कुमारी जी का नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। कैसे? धांधली नहीं है तो ये क्या है, फर्जीवाड़ा नहीं है तो ये क्या है, अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा। यही नहीं अभी दूसरा और देखिए, यही नहीं अभी और रुकिए, अभी और देखिए इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो चुका है, समस्तीपुर इनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, एज ये टीचर रिक्वायरमेंट कर लिया गया है। और आप देखिए कि अब क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चैट में क्या बातें हो रही है ये भी आप सुनिएगा। हाय कैन यू टेल मी डीवी प्रोसेस, मतलब जो फर्जी वाला लड़का पूछ रहा है कि डीवी प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि वाटर मार्क एंड 4 फोटो, मतलब आपको मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि वाटर मार्क वाला हो, 4 फोटो एंड आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होगा। इफ सपोज आई एम नॉट स्टेट क्वालिफाइड, मान लीजिए हम स्टेट क्वालिफाइड नहीं है, एंड आई हैव अपलोडेड एडिटेड स्टेट डॉक्यूमेंट्स, मैं स्टेट क्वालिफाइड नहीं हूँ बट मैंने एडिट किया हुआ स्टेट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, तो क्या मैं वाटर मार्क वाला है तो क्या मैं आप डीवी के लिए जाऊँ? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मतलब ये देखिए धांधली कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे हैं कि मैंने स्टेट के डॉक्यूमेंट्स की जगह मैंने उसमें जो है एडिट किया हुआ स्टेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, तो क्या मैं उसको लेकर जाऊँ, मैं सही हो जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी? ये भी एक धांधली है। अगला देखिए, अगला आप देख सकते हैं, ये धांधली तो मुझे बिल्कुल मतलब हंसी आ जाएगा आप देखेंगे तो। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 942 943 944 945 946, लास्ट में पढ़िएगा, लास्ट में जो है आप पढ़ेंगे तो 942 943 944 945 946 947 47 नहीं है, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 नहीं है, 59 है, 60 61 62 नहीं है, 63 है। तो इसी तरह से ये लगातार है भाई साहब। आप देखिए 98 का भी सिलेक्शन हुआ, 99 का भी, 2001 का भी, फिर 1 2 3 4 5 6 ये आप देख सकते हैं लगातार सिलेक्शन हुआ। मतलब भाई साहब ऐसा कौन सा पढ़ाई कर लिए थे भैया कि लगातार आप लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, मतलब आपके आगे वाला भी, पीछे वाला भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, दाएं वाला भी, बाएं वाला भी, हर जगह खाली सेलेक्ट हो जा रहे हैं लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी इस जो भी ये सेंटर हो, यहाँ का सेंटर का तो नहीं पता मुझे कहाँ के सेंटर का है ये, लेकिन जहाँ पर भी ये चीज़ हुआ है, जिस भी सेंटर की ये स्क्रीनशॉट शेयर की गई है, उस सेंटर पर, पूरे सेंटर पर नकल हुआ है, पूरे सेंटर पर लोग नकल मार के किसी भी तरह से पास होकर के आए हैं। और ये देखिए तो आप एक तरह से ये हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट सही अपलोड बताए थे, अगर ये चीज़ें सही हैं, सच में जो चीज़ वायरल हो रहा है वो सच है, तो आप जान लीजिए कि ये धांधली हुई है। अगला आप देख सकते हैं, ये खुशबू कुमारी जी का है, इनने स्टेट की डिग्री नहीं अपलोड की थी। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए, देखिए ये थोड़ा सा जूम हो गया। यहाँ पर आप देखिए इनका रोल नंबर है 890859। आप देख सकते हैं खुशबू कुमारी जी, स्टेट की डिग्री इनके पास नहीं थी, फिर भी ये सेलेक्ट हैं, फिर भी ये क्या है, सेलेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर खुशबू कुमारी, स्टेट की डिग्री नहीं थी इनके पास, फिर भी खुशबू कुमारी यहाँ पर देखिए आप तो सेलेक्ट हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अनुपम कुमारी और अनुपम कुमारी, ये देखिए ये रहा अनुपम कुमारी, और अनुपम कुमारी भी यहाँ पर सेलेक्ट हैं। तो ये भी एक तरह से कि स्टेट की डिग्री है ही नहीं और सेलेक्ट हो जा रहे हैं लोग। तो ऐसा धांधलेबाजी चल रहा है तभी तो हो रहा है, वरना कैसे हो सकता है? तो इसलिए आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अब हर आदमी के पास ये वीडियो पहुँचे, हर आदमी जागरूक हो और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकले। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये बात आपको पूरी तरह से पहुँचाने की जिम्मेदारी और है, अलग है। अब मैं आपको अलग से दिखाता हूँ कि जो वीडियोज़ तो आपने देखे होंगे उसको भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो भी आप देखे होंगे और आप उसको देखिएगा। रिजल्ट पर एक और बहुत बड़ा खुलासा, न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार रिजल्ट पर एक खुलासे कर रहा है और एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम। उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस में ये बड़ा खुलासा, साल 2000 जन्म तिथि के बाद भी
अप्लाई किया गया है। 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी था और उन्हीं लोगों को इस फॉर्म को भरना था, वही इसके लिए योग्य माने जा रहे थे। लेकिन अगर आपकी जन्म तिथि 2000 हो तो आप सोचिए कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस अभ्यर्थी ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। 2019 में एसटीईटी की डिग्री जरूरी मानी जा रही थी। बीपीएससी के रिजल्ट में करिश्मा हुई पास, यानी कि इस अभ्यर्थी का नाम करिश्मा बताया जा रहा है। विभाग के लिए ऐसे अभ्यर्थी चुनौती का सबब बन गए। फाइनल डीवी में यानी कि डेटा वेरिफिकेशन में भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी शिक्षक बाहरी से जुड़ी हुई आपको बता रहे और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? एक-एक कर नए नए खुलासे, नई नई बातें सामने आ रही है। बिल्कुल शुभी, लगातार रिजल्ट निकलने के बाद जो सवाल हैं वो खड़े हुए हैं और फिर से जो करिश्मा नामक जो अभ्यर्थी है, इसकी जन्मतिथि अगर आप देखेंगे तो 2000 में इसने जन्म लिया है और इसके बाद 2000 से आप अगर जोड़ेंगे तो 2023 है ये। लेकिन 2019 में ये एसटीईटी पास होना अनिवार्य था। कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी है ये और उच्च माध्यमिक के लिए इसने फॉर्म फिलअप किया था। न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए थी और 2019 में अगर इसने एसटीईटी पास कर लिया तो उसके बाद बीटेक की डिग्री या एमटेक की डिग्री या फिर जो एमसीए है वो इसने कब किया। तो ये तमाम सवाल है 2000 से लेकर 2023 के बीच में इसने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली। हालांकि फाइनल वेरिफिकेशन में ये पास की है या फेल की है, ये आयोग जाने या शिक्षा विभाग जाने। हमारा सवाल यही है कि बीपीएससी ने पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, क्या है वो सिर्फ ट्रायल था? उसके बाद अगर रिजल्ट जारी किया गया है और रिजल्ट के बाद अगर शिक्षा विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ऐसे अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आ रहे हैं और ऐसे अभ्यर्थी टीचर बन जा रहे हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि जो ट्रेनिंग में भेज जा रहे हैं उन्हें लेटर मिल रहा है और लेटर से पहले जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, क्या सिर्फ वाटर मार्क देखकर फाइनल वेरिफिकेशन अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा हो रहा है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अगर खरीद की, आपको याद होगा कि तेजे पाठक ने बीपीएससी के साथ एक तरह से पत्राचार करके जो लड़ाई की शुरुआत की थी और जो खरीद दोनों के बीच में मामला यही था कि बीपीएससी को वेरिफिकेशन करने का उस समय अधिकार नहीं था, ये कहा गया था। बीपीएससी ने वेरिफिकेशन किया, उस पर सवाल खड़ा हुआ और वो वेरिफिकेशन किस काम का, जिसके बाद भी रिजल्ट जारी हो रहा है। यानी एसटीईटी पास है नहीं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो जो है स्टेट से पहले है नहीं। ये तमाम चीजें जो है बिना जानकारी लिए रिजल्ट जारी हो जा रहा है और फाइनल वेरिफिकेशन में भी ऐसे अभ्यर्थी पास कर जा रहे हैं। न्यूज 18 ने कंप्यूटर साइंस से लेकर जो सोशल साइंस है, इसके साथ साथ जो बाकी विषय है उसका खुलासा किया। और आपको बता दें कि मैथ में ऐसे ही फेहरिस्त है कि लगातार एक ही सीरियल नंबर से जो है अगर लाइन से आप देखेंगे तो लगभग 80 से 85 अभ्यर्थी जो है पास है, बीच में कोई गैप नहीं है। आखिर ये कैसे हो रहा है? जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही थी कि एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई है, हम मानते हैं एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है इस पर तो सवाल उठ रहा है। बीपीएससी ने अगर रिजल्ट दे भी दिया है तो क्या जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यही होनी चाहिए कि सिर्फ वाटर मार्क देखकर और बीपीएससी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्रॉस चेक करके हम जो है सीधे लेटर थमा दें? और ऐसा हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं अभी भी शिक्षा विभाग से अपील है न्यूज 18 की कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसको आप सही से दिखवाएं, क्योंकि काफी संख्या में जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा है। हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है, लेकिन ज्यादा अभ्यर्थी अब भी जो है जो सफल हुए हैं वो योग्य हैं और उन्होंने एक तरह से अर्हता हासिल की है, जो मेरिट में ओरिजिनल स्थान रखते हैं। वैसे अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। रजनीश, जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ भले ही ली गई हो, लेकिन जो रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही है उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अब अधर में है, क्योंकि बार बार न्यूज 18 एक अभ्यर्थियों के अलग अलग जो समस्याएं हैं उनको दिखा रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी होंगे जो न्यूज 18 तक नहीं पहुंच पा रहे और उनके भी रिजल्ट में गड़बड़ी होगी। बिल्कुल, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि बिहार में मेरिट की कमी है, बिहार में प्रतिभा की कमी है। जिनका चयन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं मेरिटधारी हैं और जो कई ऐसे असफल अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ आने के बावजूद असफल हो गए हैं क्योंकि बाहरी अभ्यर्थियों ने घुसपैठ कर लिया। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, कल हमने दिखाया था कि सोशल साइंस जिसमें बाहरी अभ्यर्थियों को प्रवेश करना नहीं था क्योंकि एस्टेट पास होना अनिवार्य था और एस्टेट में सिर्फ और सिर्फ बिहारी का अधिकार था क्योंकि डोमिसाइल नीति उस वक्त लागू थी। लेकिन अगर बाहरी अभ्यर्थी इस तरह से अगर 100 अभ्यर्थी भी फर्जीवाड़ा करके अगर प्रवेश कर गए हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड कहीं के, तो बिहार की हकमारी हुई है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है इसकी जो प्रक्रिया है हम बार बार कह रहे हैं क्रॉस वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तभी उन्हें लेटर जो है फाइनल रूप से दिया जा रहा है और ऐसे अभ्यर्थी गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के समक्ष भी पहुंच जाएंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में पकड़ लेंगे। तो उससे पहले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हों या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हों, इसको लेकर मंत्रणा करें, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था पर और बीपीएससी की जो एक्टिविटी है, जो रवैया है और जो प्रणाली है उस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि आपने जो परीक्षा लिया है, जो ट्रांसपेरेंसी से आपने लिया है वो काफी बेहतर था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव।
फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, तो भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें आप शेयर करके लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 रुपया 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको दिखाई 300